श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। अभी हम भक्तमाल जी में श्री हरिवल्लभ यानी भगवान के प्रिय भक्तों में श्री द्रौपदी जी का चरित्र सुनेंगे। श्री द्रौपदी जी। द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर दिया। यद्यपि आचार्य द्रोण ने द्रुपद को पाशमुक्त करके केवल आधा राज्य लेकर मित्र बना लिया, परंतु वे इस अपमान को भूल न सके। द्रुपद ने द्रोण से बदला लेने के लिए यज्ञ करके संतान प्राप्ति का निश्चय किया। कलमाशी नगरी के तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण उपयाज की उन्होंने अर्चना की, उनको प्रसन्न करके प्रार्थना की कि द्रोण को मारने वाले पुत्र की मुझे प्राप्ति हो, ऐसा यज्ञ कराए। उपयाज ने प्रार्थना अस्वीकार कर दी। महाराज ने पुनः 1 वर्ष सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन विप्रदेव ने कहा, मैंने अपने अग्रज को भूमि में पका फल उठाकर ग्रहण करते एक बार देखा है। मैंने इससे समझा है कि वे द्रव्य की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। आप उनसे प्रार्थना करें। महाराज द्रुपद ने उनके अग्रज याज को सेवा से प्रसन्न कर लिया। 10 करोड़ गायों की दक्षिणा का प्रलोभन थोड़ा नहीं था। याज ने महाराज के नगर में आकर सविधि यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय उससे मुकुट, कुंडल, कवच, त्रोण तथा धनुष धारण किए एक कुमार प्रकट हुआ। इस कुमार का नाम याज ने दुष्टद्युम्न रखा। महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष का पूरे युद्ध में यही कुमार सेनापति रहा। यज्ञ कुंड से एक कुमारी भी प्रकट हुई। वह युवती थी, उसका वर्ण श्याम था। उसके समान रूपवती दूसरी स्त्री नहीं हो सकती थी। उसके शरीर से प्रफुल्ल नील कमल की गंध निकलकर कोस भर तक दिशाओं को सुरभित कर रही थी। वर्ण के कारण याज ने उसका नाम कृष्णा रखा। इस रूप में ऋषि कुमारी गुणवती अग्निवेदी से प्रकट हुई थी और महाकाली ने अंश रूप से क्षत्रिय विनाश के लिए उनमें प्रवेश किया था। महाराज द्रुपद की महारानी ने याज से प्रार्थना की कि ये दोनों मुझे ही माता समझे, और याज ने एवमस्तु कह दिया। एक चक्रा नगरी में ही पांडवों को अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से ज्ञात हो गया कि महाराज द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। भगवान व्यास ने आकर आदेश दिया और उसे स्वीकार कर पांडव ब्राह्मण वेश में पांचाल पहुँचे। वहाँ वे एक कुमार के घर ठहरे। स्वयंवर सभा में भी वे ब्राह्मणों के साथ बैठे। उनके वेश ब्राह्मणों के समान थे। महाराज द्रुपद ने सभा भवन में ऊपर एक यंत्र बना रखा था। यंत्र घूमता रहता था। उसके मध्य में एक मत्स्य बना था। नीचे तैल पूर्ण कड़ाहा था। तैल में छाया देखते हुए घूमते चक्र के मध्यस्थ मत्स्य को 5 बाणों से मारना था। जो ऐसा कर सके उसी से द्रौपदी के विवाह की घोषणा की। इस कार्य के लिए जो सुदीर्घ धनुष रखा था वह इतना कठोर और भारी था कि बहुत से राजा तो उसे उठाने में ही असमर्थ हो गए। जरासंध, शिशुपाल, शल्य उस पर जा चढ़ाने में प्रयत्न में दूर गिर पड़े। केवल कर्ण ने धनुष चढ़ाया। वह बाण मारने ही जा रहा था कि द्रौपदी ने पुकार कर कहा, मैं सूत पुत्र का वरण नहीं करूंगी। अपमान से तिल मिलाकर सूर्य की ओर देखते हुए कर्ण ने धनुष रख दिया। राजाओं के निराश होने पर अर्जुन उठे। उन्हें ब्राह्मण जानकर विप्र वर्ग ने प्रसन्नता प्रकट की। धनुष चढ़ाकर अर्जुन ने मत्स्यवेद किया। द्रौपदी ने जयमाल डाली। राजाओं ने एक ब्राह्मण से द्रौपदी का विवाह होते देख द्रुपद और पांडवों पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने धनुष चढ़ा लिया। एक वृक्ष लेकर भीमसेन टूट पड़े। अर्जुन से युद्ध करके कर्ण ने शीघ्र समझ लिया कि वे अजय है। उन्हें ब्राह्मण समझकर वह युद्ध से हट गया। उधर भीम ने अशल्य को दे पटका। इससे सभी नरेश युद्ध से पृथक होने लगे। श्री कृष्ण ने पांडवों को पहचान लिया था, अतः उन्होंने समझा बुझाकर राजाओं को शांत कर दिया। माँ, हम एक भिक्षा लाए हैं। द्रौपदी को लेकर घर पहुँचने पर अर्जुन ने कहा, 5 भाई उसे बांट लो। बिना देखे ही घर में से माता कुंती ने कह दिया। कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो बड़ा पश्चाताप हुआ। वे युधिष्ठिर से अनुनय करने लगी, मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है। मेरे इस वचन ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। बेटा, मुझे अधर्म से बचाओ। धर्मपूर्वक तुमने पांचाली को प्राप्त किया है, अतः तुम इससे विवाह करो। धर्मराज ने अर्जुन से कहा, बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह करना अधर्म है। आप मुझे अधर्म में प्रेरित न करें। द्रौपदी के साथ आपका विवाह ही उचित है। अर्जुन ने नम्रतापूर्वक प्रतिवादन किया। युधिष्ठिर ने देखा कि सभी रक्षा के लिए हम 5 भाई इससे विवाह करेंगे। यह महाभागा हम सबकी समान रूप से पत्नी होगी। श्री कृष्ण ने आकर पांडवों से साक्षात किया और उनसे सत्कृत होकर द्वारका गए। महाराज द्रुपद ने पांडवों के पीछे पीछे दुष्टद्युम्न को भेजा था। उनका परिचय प्राप्त करने के लिए दुष्टद्युम्न ने गुप्त रूप से निरीक्षण करके लौटकर पिता से बताया कि भी लक्षणों से वे 5 भाई शूरवीर क्षत्रिय जान पड़ते हैं। महाराज के आमंत्रण पर माता के साथ 5 भाई राजसदन गए। महाराज ने उनका विविध प्रकार से सत्कार किया। वे परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी चीर अभिलाषा थी कि उनकी कन्या अर्जुन को प्राप्त हो पूर्ण हुई थी।
थी। पांचों भाई द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी हो, यह एक धर्म और समाज के विरुद्ध बात थी जो किसी प्रकार द्रुपद को स्वीकार नहीं थी। भगवान व्यास ने आकर द्रौपदी के पूर्व जन्म का चरित्र बताकर समझाया। महाराज द्रुपद ने स्वीकार किया। विधि पूर्वक क्रमशः एक एक दिन पांचों भाइयों ने पंचाली का पानी ग्रहण किया। चरों द्वारा सभी राजाओं को पता लग चुका था कि लाक्षा भवन से पांडव जीवित निकल गए हैं और द्रुपद राजतनया का विवाह उन्हीं से हुआ है। कौरवों ने यह समाचार पाकर पहले तो कर्ण की सलाह से आक्रमण करना चाहा, किंतु द्वारका से ससैन्य श्री कृष्ण सहायता कर सकते हैं और राज्य दिलाने आ सकते हैं। भीष्म पितामह के यह समझाने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर सम्मानपूर्वक उन्हें बुला लिया। एक साथ रहने से संघर्ष होगा, इस भय से आधा राज्य देकर युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ बना दी गई। माता कुंती के साथ पांडव वहां रहने लगे। देवर्षि नारद ने पांडवों को उपसुंद की कथा सुनाकर समझाया कि पत्नी के कारण भाइयों का प्रगाढ़ प्रेम भी शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। पांडवों ने देवर्षि के उपदेश से यह नियम किया कि प्रत्येक भाई एक पक्ष तक द्रौपदी के साथ रहे। एक भाई द्रौपदी के साथ जब अंतपुर में हो और दूसरा भाई अंतपुर में प्रवेश करे तो वह प्रायश्चित्त स्वरूप 12 वर्ष तीर्थाटन करे। एक बार एक ब्राह्मण की गौ दस्यु बलात् ले जा रहे थे। रक्षा के लिए ब्राह्मण ने पुकार की। गांडीव अंतपुर में था और वहां धर्मराज द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन ने गांडीव लाकर गौओं की रक्षा की और नियम भंग के कारण वे स्वेच्छा से 12 वर्ष तीर्थाटन करते रहे। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो कृपया कमेंट में बताएं और आप भी अगर श्री भगवान और उनके प्रिय भक्तों में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।